खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस अल्टीमेट फाइवर ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस से पहला ऑर्डर हासिल करने का रास्ता दिखाती है। देखें, फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए। तो बस इस तफसीली जायजे में हम उन्हीं असूलों पर बात करेंगे जो इस मुश्किल सफ़र को बिल्कुल आसान बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट 5 वाज़ेह हिस्सों में बांटा गया है। नए लोग क्यों नाकाम होते हैं, कामयाबी की बुनियाद कैसे रखी जाए, क्लिक्स लाने वाला गिग, प्रमोशन और गलतियाँ, और आखिर में पहले ऑर्डर तक पहुंचने का वक्त। तो पहले हिस्से की तरफ आते हैं। 1. नए लोग आखिर नाकाम क्यों होते हैं। आइए इन शुरुआती रुकावटों को देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़र्क है। असल में नए आने वाले अक्सर उस परेशान ऑक्टोपस की तरह बिहेव करते हैं जो बगैर किसी सिम्प के एक ही वक्त में हर चीज़ करने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्लाइंट्स असल में क्या चाहते हैं? उन्हें सिर्फ और सिर्फ एतमाद, भरोसामंदी और एक वाज़ेह सलूशन चाहिए। खरीदार की ज़रूरत और एक नए सेलर की सोच के दरमियान सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा फासला है। दूसरा हिस्सा 2. कामयाबी की बुनियाद। जब फासला समझ आ गया तो अब वक्त है एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करने का जिस पर क्लाइंट्स वाकई आंख बंद करके भरोसा कर सकें। सबसे पहला और सबसे क्रूशल स्टेप, दुरुस्त फाइवर नीश का इंतखाब। खैर, ये इंतखाब इसलिए इतना अहम है क्योंकि यही तो डिसाइड करता है कि इस नए बिजनेस की डायरेक्शन क्या होगी और प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं। मिसाल के तौर पर, अगर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन जैसी आम और वसी कैटेगरी चुन ली जाए तो मुकाबला लिटरली बहुत सख्त होता है। लेकिन इसके बरक्स, अगर किसी मखसूस काम जैसे कि पॉडकास्ट कवर आर्ट पर फोकस किया जाए तो सही खरीदार तक पहुंचना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। ये एक रियल गेम चेंजर है। नीचे सिलेक्ट हो गई, फैंटास्टिक। अब एक प्रोफेशनल फाइबर प्रोफाइल बनाना बेहद ज़रूरी है। इस प्रोफाइल को ना एक काबिले एतबार डिजिटल दुकान की बुनियादी ईंटें समझना चाहिए। एक साफ सुथरी तस्वीर, मुकम्मल और वाज़ेह तारुफ और ईमानदारी पर मबनी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर खरीदार के जहन में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। जाहिरी बात है, अगर दुकान बाहर से ही अच्छी ना दिखे तो कोई खरीदार अंदर कदम क्यों रखेगा। तीसरा मरहला 3. क्लिक्स लाने वाला गिग। दुकान तो खुल गई, पर अब बेहतरीन पेशकश तैयार कैसे की जाए। एक ऐसी गिग जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे 4 अहम स्टेप्स पर चलती है। पहला, गिग लिखना। दूसरा, SEO कीवर्ड्स का इस्तेमाल। तीसरा, बेहतरीन कीमत तय करना। और चौथा, थंबनेल डिज़ाइन करना। एक टॉप क्लास पेशकश के लिए इन चारों स्टेप्स का एक मशीन के पुर्जों की तरह बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में काम करना ज़रूरी है। स्टेप 2 में हम बात करते हैं फाइवर SEO की। इससे बस यूं समझ लीजिए कि दुरुस्त कीवर्ड्स ना उन डिजिटल साइनबोर्ड्स की तरह काम करते हैं जो ट्रैफिक को सीधा इस दुकान तक खींच लाते हैं। अगर टाइटल और टैग्स में वो मखसूस अल्फाज ही ना हो जो क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं तो गिग हमेशा सर्च रिजल्ट्स के किसी गुमनाम कोने में ही पड़ी रहेगी। तीसरे कदम पर आते हैं बेहतरीन कीमत का तयन, जो कि बेहद अहम है। एक बिल्कुल नए सेलर के लिए कीमत ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी नए खरीदार की हिचकिचाहट को यानी फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दे। यहाँ वाज़ेह मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पहला ऑर्डर हासिल करना है, ना कि पहले ही दिन लाखों कमाना। जब शुरू में कीमत मुनासिब होती है तो खरीदार एक नए प्रोफाइल पर रिस्क लेने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है ताकि सेलर को उसका पहला और इंतहाई कीमती रिव्यू मिल सके। और आखिर में एक पुरकशिश गिग थंबनेल डिज़ाइन करना इंतहाई ज़रूरी है। ये थंबनेल दरअसल इस दुकान के बाहर लगे एक चमकदार, दिलकश विंडो डिस्प्ले की तरह है। सोचिए, जब क्लाइंट्स हज़ारों गिग्स को तेज़ी से स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो यही एक बेहतरीन तस्वीर उनकी तवज्जो खींचती है और उन्हें रुककर क्लिक करने पर मजबूर कर देती है। चौथा हिस्सा 4. प्रमोशन और गलतियाँ। दुकान सज गई है, अब देखते हैं कि हुजूम कैसे इकट्ठा किया जाए। ये ब्लूप्रिंट इस बात पर ज़बरदस्त जोर देता है कि सिर्फ फाइवर के एल्गोरिदम के भरोसे बैठने के बजाय अपनी गिग को एक्टिवली और मुफ्त में प्रमोट करना लाजमी है। सोशल मीडिया, मुतल्लिका फोरम्स और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लोगों को खुद बताना पड़ता है कि भाई ये शानदार सर्विसेज अवेलेबल हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठने से पहला ऑर्डर कभी चलकर नहीं आता, खुद आगे बढ़कर मौके तलाश करने पड़ते हैं। इस सफ़र में आम गलतियों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, दूसरों की डिस्क्रिप्शंस कॉपी करना, मैसेजेस का देर से जवाब देना या फिर थोड़ी सी नाकामी पर बहुत जल्द हिम्मत हार जाना। ये छोटी छोटी गलतियाँ किसी भी पुरजोश फ्रीलांसर की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं।
इन ट्रैप्स से दूर रहना ही इब्तिदाई कामयाबी की असल जमानत है। 5वां और आखिरी हिस्सा 5 पहले ऑर्डर का वक्त। हर नए सेलर के जहन में यही सवाल होता है कि इंतजार कितना लंबा होगा। देखें, गिग पब्लिश होते ही फौरन कोई जादू नहीं हो जाता। पब्लिश होने के बाद एक्टिव प्रमोशन का फेज आता है और फिर शुरू होता है इंतजार का वक्त, जिसमें दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। ये मुकम्मल सफ़र और ये टाइमलाइन हकीकत पसंदाना तवक्कुआत कायम करने और मायूसी से बचने के लिए जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इस मरहले में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए आखिरी तजावीज़ दरअसल उन बुनियादी उसूलों की निशानदही करती हैं जो इस सफ़र में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। सब्र से काम लेना, अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, और जब पहला क्लाइंट मिल जाए तो उसे ऐसी कमाल की कस्टमर सर्विस फराहम करना कि वो दोबारा ज़रूर आए। सच तो ये है कि यही वो चीज़ें हैं जो एक नए सेलर को आगे चलकर टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनने की तरफ ले जाती हैं। इन तमाम एक्शनेबल स्टेप्स को समझने के बाद अब एक ही बड़ा और अहम सवाल बचता है, क्या इस तफसीली जायजे के बाद नए आने वाले अफराद अपना खुद का डिजिटल स्टोरफ्रंट बनाने और इस ब्लूप्रिंट पर अमल करके पहला ऑर्डर हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। सीखने का ये सफ़र जारी रखिए और अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज़।